ओम श्री गणेशाय नमः माय डियर फ्रेंड्स। तो आई होप फ्रेंड्स आप सब बहुत अच्छे होगे। फ्रेंड्स आज आप अच्छा कर रहे होगे अपनी लाइफ में। फ्रेंड्स आज मैं आप लोगों को एक गुड न्यूज़ देना चाहती हूँ, जल्दी जल्दी उसके बारे में बताऊंगी। और वो है कि मैंने एक न्यू चैनल बनाया है टैरो का ही, जिसका नाम है शिखा डिवाइन टैरो 777। सेम नेम है, बस डिवाइन वर्ड ऐड हो गया है क्योंकि हम सेम नाम यूज़ नहीं कर सकते, इसलिए शिखा डिवाइन टैरो 777। आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप उसको भी चेकआउट करिए, सब्सक्राइब करें। वहाँ पर मैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स की रीडिंग बनाऊंगी और वहाँ पर जो रीडिंग होगी फ्रेंड्स वो डिफरेंट टॉपिक्स पे होगी जो यहाँ पर आपको नहीं मिल पाती। वो वहाँ पर जैसे हम थर्ड पार्टी की रीडिंग्स नहीं बना पाते थे बहुत ज़्यादा, और ऐसे बहुत सारे पिकअप आइल डेक की, मुझे ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो इन पे मैं काम करना चाहती हूँ। बट क्योंकि मुझे 12 रीडिंग्स यहाँ बनानी पड़ती हैं तो मैं वहाँ की रीडिंग्स एक चाहती हूँ कि वो ऑल साइंस के लिए हो, ठीक है। सो प्लीज़ उसको जाकर अपना प्यार दीजिए, उस चैनल को ग्रो करने में हेल्प करिए। आज ही वो चैनल लॉन्च हुआ है और आज उस पर फर्स्ट वीडियो मैंने टुडेज़ एनर्जी की डाली है, फटाफट से उसको जाइए फ्रेंड्स। अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे जो कि है वेट और मूव ऑन। मैं यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों के रिलेशन की कंबाइन एनर्जी निकालूंगी, फिर आपकी डिसीज़न कि आपको वेट करना है या मूव ऑन, एंड लास्ट में आप लोगों के लिए गाइडेंस। बहुत अच्छी और एक ऐसी एनलाइटनमेंट वाली रीडिंग होगी। फटाफट से इसे स्टार्ट करते हैं। जनरल रीडिंग की तरह लेना है, ज़बरदस्ती फोर्स नहीं करना है। नाम राशि जिससे रेजोनेट करे उससे देखना है, सन मून साइन जिससे। ओके, सो माय डियर कैप्रिकॉन, कैप्रिकॉन यानी कि मकर राशि। सो यहाँ पर हम जानने की कोशिश करेंगे दोस्तों कि आपके इस रिलेशनशिप में आपको वेट करना चाहिए या मूव ऑन। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि अभी आप दोनों के बीच में कैसी एनर्जी है, किस तरह का रिश्ता चल रहा है आप दोनों का। द हेरोफेंट, 9 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ कप्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, द चैरियट एंड द हाई प्रीस्टेस। देखिए यहाँ पे तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप दोनों ही नहीं बिल्कुल अपनी ज़िंदगी के हथियार डाल दिए हैं। आप दोनों ही नहीं चाहते कि इस रिश्ते को बहुत ज़्यादा निभाया जाए और ज़्यादा संभाला जाए। उसका रीज़न मुझे ये दिख रहा है कि आप दोनों के रिश्ते में थर्ड पर्सन बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं, चाहे वो फैमिली है, चाहे वो लवर्स हैं किसी के भी, आप दोनों में से, या फिर कोई ऑफिस है, फ्रेंड्स हैं, बहुत ज़्यादा टू मच इंटरफेरेंस मुझे दिख रही है बाकी लोगों की आप दोनों के रिलेशनशिप में, जो कहीं ना कहीं रिश्ते को बहुत ज़्यादा ख़राब करता है। यहाँ पर ये हाई प्रिस्टेस का कार्ड आया है और उससे मुझे दिख रहा है कि खासकर जो फीमेल है आप दोनों में से, अगर आप फीमेल हैं या फिर आपका पार्टनर फीमेल है, जो भी फीमेल एनर्जी में है उसने इस बार डिसीज़न लिया मूव ऑन करने का। अब तक मेल ज़्यादा डोमिनेटिंग रहे कैप्रिकॉन्स आपके रिलेशनशिप में, चाहे आप मेल हैं या दूसरा पर्सन, वो मोस्टली ऑन ऑफ में रहते थे या रिलेशनशिप में मूव ऑन करने की कोशिश करते थे। बट दिस टाइम मुझे ऐसा दिख रहा है कि फीमेल पार्टी मूव ऑन करना चाहती है क्योंकि वो तंग आ गई है कि इतनी थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस क्यों है हम दोनों के बीच में, क्यों थर्ड पार्टी बार बार आकर इतना ज़्यादा अपना बयान देती है या सपोर्ट करती है और इतना ज़्यादा ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देती है कि सिचुएशन रिपेयर ही नहीं हो सकती, चीज़ें संभल ही नहीं सकती। ऐसा बार बार दिख रहा है। ये देख रहे हो टावर मूवमेंट, ये टावर मूवमेंट वो फीमेल बर्दाश्त नहीं कर पा रही है, चाहे ये फीमेल आप हैं चाहे आपका पार्टनर है। ये टावर मूवमेंट बार बार आ रहा है और इस टावर मूवमेंट को अब वो फीमेल पार्टी बिल्कुल बर्दाश्त करने वाली नहीं है। इस बार वो बहुत पक्का इरादा करके मूव ऑन करने की फिराक में है और ऐसा लग रहा है कि उन्होंने जैसे सोच लिया कि अब मुझे ये रिश्ता और नहीं चाहिए, मैंने गिव अप कर दिया है, मैं कोई काम नहीं करूँगी, मैं कोई इस रिश्ते को नहीं संभालूंगी, मैं बिल्कुल एफर्ट नहीं करूँगी चाहे कुछ भी हो जाए। इस तरह की एनर्जी मुझे दिख रही है इस रिश्ते की एनर्जी की, करंट एनर्जी। अब मैं देखती हूँ कि आपको क्या करना चाहिए। अगर आप वो मेल हैं तो क्या आपको करना चाहिए, किस तरह की एनर्जी दिख रही है, वेट की या फिर मूव ऑन की, क्योंकि रिश्ता तो मुझे यहाँ बहुत ज़्यादा बिखरा हुआ और ख़राब दिख रहा है कैप्रिकॉन्स। सबसे पहला अगेन हाई प्रीस्टेस का कार्ड आया है, 2 ऑफ सोर्ड्स, अगेन हेरोफेंट, माय गॉड, टेम्परेंस, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए कैप्रिकॉन्स, अगर आप वो मेल हैं, मैं आपको आज बहुत क्लियर बोलती हूँ, अगर आप वो मेल हैं
तो आपको इस बार अपने पार्टनर को, फीमेल पार्टनर को मनाना होगा। गलतियाँ आपकी भी हैं, गलतियाँ उनकी भी हैं, हो सकता है उनकी ज़्यादा हो सकता है आपकी ज़्यादा हो, किसी की भी हो, लेकिन टूटता हमेशा रिश्ता है, सफ़र हमेशा दोनों ही करते हैं, कोई ज़्यादा कोई कम। लेकिन मुझे ये चीज़ दिख रही है कि फ़ीमेल पार्टनर तो बिल्कुल भी डिसीज़न लेने वाली नहीं है। अगर आप कैप्रिकॉन्स फीमेल हैं तो मुझे यहाँ पर आप इस रिश्ते से कम्प्लीटली खुद ही निकलते दिख रहे हैं। तब तो आपको इस रीडिंग की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने तो बहुत मन पक्का कर लिया है। आप भले ही वो रिश्ता कम्प्लीटली तोड़े ना, पर आपने उस इंसान से मन से रिश्ता तोड़ दिया। और अगर आप मेल है ना कैप्रिकॉन्स, तो यहाँ पर आपको इस रिश्ते को संभालने की ज़रूरत है। इस बार आपको अपने जाते पार्टनर को रोकने की ज़रूरत है। आपको खुद मूव ऑन नहीं करना है, बल्कि आपको वेट करके एफ़र्ट्स करने हैं। आपको वो रास्ता ढूंढना है जो शायद आपका पार्टनर आज तक ढूंढता रहा और आपने नहीं ढूंढा। देखो, ये एक समझदारी से चीज़ों को हैंडल करने का अब टाइम आ गया है। अगर आप नहीं चाहेंगे, अगर आप नहीं भी करेंगे अभी इस बार, तो ये रिलेशनशिप हमेशा के लिए फाइनली टूट जाएगा। क्योंकि यहाँ पर मुझे ये दिख रहा है कि बैलेंस मिसिंग है इस रिश्ते में। इस रिश्ते में एक इंसान बहुत ज़्यादा एफर्ट करता है और दूसरा उसको ग्रांटेड करता है, लेता है। उसको वो वैल्यू नहीं करता, वो रिस्पेक्ट, वो लव, वो एनर्जी नहीं देता। चाहे वो उसके काम करता हो, चाहे वो पर्सनली उसको बहुत प्रेज़ करता हो, लेकिन जब स्टैंड लेने की बारी आती है तब वो इंसान उसके लिए पीछे हट जाता है। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। अब मैं देखने की कोशिश करती हूँ गाइडेंस आपके लिए कैप्रिकॉन्स, कि आपको डिवाइन क्या गाइडेंस देना चाहते हैं इस पर्टिकुलर सिचुएशन में, जहाँ पर आपको वेट और मूव ऑन के लिए कहा जा रहा है। तो क्या है गाइडेंस आपके लिए? सबसे पहला कार्ड है मैजिक मैनिफेस्टिंग। सो योर गोल्स, ड्रीम्स, विजन्स आर बिकमिंग रियलिटी, स्टे फोकस। देखो, आपको कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट करना होगा उन चीज़ों को। अगर आपको एक प्रॉपर, एक अच्छी लाइफ चाहिए थी, एक अच्छा पार्टनर चाहिए था, तो शायद अब वो टाइम है कि अब आप अपने पार्टनर के लिए स्टैंड लें। अगर अब तक आप उसको छोड़ रहे थे या उतना ज़्यादा सीरियस नहीं थे, तो अब वो काम करने का वक्त आ गया है, फोकस दिखाने का वक्त आ गया है कैप्रिकॉन्स। दूसरा है मूव बियॉन्ड द करंट चैलेंजेस, फोकस वन यू डिज़ायर। देखिए, जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो तो आएंगी ही आएंगी, उस पर तो अब आप कुछ कर नहीं सकते। लेकिन उन चैलेंजेस के अलावा अब आप जीवन को किस तरह से संभाल सकते हैं, अपनी डिज़ायर्स को, अपनी हर एक चीज़ को कैसे पूरा कर सकते हैं, चीज़ों को कैसे एक तरफ करके हर एक प्रॉब्लम को दूर कैसे कर सकते हैं, ये अब करने का टाइम आ गया है। अगर आप नहीं समझ पाएंगे इस चीज़ को अभी भी, तो कैप्रिकॉन्स आप एक्चुअली रिलेशनशिप में बहुत पीछे रह जाएंगे, जो मुझे दिख रहा है। ठीक है, सो यहाँ पर ये रीडिंग को मैं कंप्लीट करती हूँ। होप कैप्रिकॉन्स को बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिली हो इस रीडिंग से। प्लीज़ इस रीडिंग को लाइक करें फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करके बताएं, आई क्लेम लिखें। बाकी मैं आपसे अगली रीडिंग में मिलूंगी फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।